अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। एमडी अंसारुल कहते हैं कि मेरे को कतर में 7 साल हो गया है, मगर मैं घर छुट्टी जाकर दूसरा कंपनी में आने के लिए कितना टाइम चाहिए। उसने आगे ये भी लिखा है कि मेरा फ़र्स्ट टाइम एग्रीमेंट बना, उसके बाद नहीं बना। एक भाई की तरफ से सवाल आया है कि मेरी कंपनी बंद हो गई और मेरा इकामा भी खलास हो गया, तो मुझे घर जाना पड़ता, इसीलिए मैं एक लिमोज़िन कंपनी में चेंज करा लिया। मुआफ़क़ा मिल गया है, लेकिन अभी तक इकामा ट्रांसफ़र नहीं कराया हूँ। अब मुझे दूसरी कंपनी से ऑफ़र आया है, तो अब उस कंपनी में चेंज करने की क्या सूरत होगी, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इन 2 सवालों का जवाब देने वाला हूँ। बात आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे, और इस वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत को सराहें। तो दोस्तों, आते हैं हम पहले सवाल की जानिब। देखिए एमडी अंसारुल साहब, आपको कतर में 7 साल हो गया है और आप छुट्टी में घर जाकर दूसरी कंपनी में आना चाहते हैं। जब कंपनी ही चेंज करना है तो घर जाने की क्या ज़रूरत है, यहीं रहकर कंपनी चेंज हो जाएगा। बस आपके पास एग्रीमेंट की कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप जिस कंपनी में जाना चाहते हैं उस कंपनी की तरफ से अरबिक में ऑफ़र लेटर और एक एनओसी लेकर किसी भी टाइपिंग सेंटर में जाकर ये काम करवा सकते हैं। उस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें डिटेल से बताऊँगा कि क्या करना है और कैसे करना है। लॉन्ग ड्यूटी और वक्त नहीं मिलने की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। फिर आप तमाम दोस्तों के कमेंट का रिप्लाई, मैसेज का जवाब भी देना पड़ता है। मेरे भी कुछ पर्सनल लाइफ है, इसीलिए फुल टाइम बिज़ी रहता हूं। अब हम आते हैं दूसरे सवाल की जानिब। मान लीजिए आपने एक जगह कंपनी चेंज कराया, आपको जवाज़ात से मुआफ़क़ा मिल गया है, लेकिन आईडी के लिए 2100 रियाल जो पे करना पड़ता है वो अभी तक आपने पे नहीं किया है। इस बीच में आपको किसी और कंपनी से अच्छा जॉब का ऑफ़र आता है। अब क्या करना पड़ेगा, उस नई कंपनी में कैसे जॉब हासिल करना है। तो दोस्तों, उसके बारे में आपको कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं देगा जो आपको इस चैनल पर मिल रहा है। अगर आपने आईडी के लिए 2100 रियाल पे कर दिया है जवाज़ात में या ऑनलाइन, तो फिर मुश्किल है। लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो फिर उस मुआफ़क़ा को कैंसिल करवा कर दूसरी कंपनी में चेंज करा सकते हैं। उसके लिए आपको दोनों कंपनी की तरफ से एक एनओसी बनवाना पड़ेगा, यानी आपके इकामा में जिस कंपनी का नाम लिखा हुआ है उसकी तरफ से, और दूसरा एनओसी आपने जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी की तरफ से। और उस एनओसी में यही लिखा रहेगा कि इस मुआफ़क़ा को कैंसिल कराने में कोई मुश्किल नहीं है। ये एनओसी आप किसी भी सर्विस सेंटर से बना सकते हैं। दोनों कंपनी का साइन और स्टाम्प लगाने के बाद इसको जवाज़ात में सबमिट करें, उसके बाद मुआफ़क़ा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपने फिर से नकल केफ़ाला का पेपर बनाना है, उसमें आपकी पुरानी कंपनी का साइन और स्टाम्प रहेगा, फिर नई कंपनी का साइन और स्टाम्प चाहिए। उसके बाद इसको फिर से पासपोर्ट ऑफिस में सबमिट करें। मुआफ़क़ा आने के बाद फिर उस कंपनी में चेंज हो जाएगा। दोस्तों, याद रखना है कि अगर आपने पैसा पेमेंट कर दिया है तो फिर मुश्किल हो जाएगा, और 1 साल के बाद ही फिर दूसरी कंपनी में चेंज करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर पसंद आए होगी और मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।